गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम कुछ सोलार ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सोलार ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ सोलार ट्रेनिंग में हम बहुत सारे चीज़ को कवर करेंगे कि सोलार प्लांट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। सोलार प्लांट एक्चुअली इंडिया में 2010 से स्टार्ट हो गया था। उससे पहले भी स्टार्ट हुआ था, प्रपोजल आया था 2012 से। जैसे बहुत सारा कंपनी मुजरवेर हो गया, तो अदर जो कंपनी हो गया, तो वैसे ही ये सोलर प्लांट लेके आए थे इंडिया में। और 1 मेगावाट से स्टार्ट करके अभी इंडिया में गीगावाट स्केल में भी सोलर प्लांट चल रहा है। और सोलर प्लांट ये सब नहीं है कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज होता है। सोलर प्लांट घर के लिए भी यूज होता है, रूफटॉप के लिए भी यूज होता है। तो जो पर्सन रूफटॉप के लिए घर में रूफटॉप के लिए हो, या घर में जो सोलर प्लांट लगाने का जो प्लान कर रहे हैं, जैसे घर घर में जाके सोलर पैनल लगाएंगे, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह वगैरह मिलता है, तो जो ये सब चीज़ प्लान लगा रहे हैं सोलर के बारे में, उनको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं उनको भी ये सोलर, जो जो भी फ्रेशर बंदे आते हैं उनको भी ये सोलर का भी बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जेके इलेक्ट्रिकल इंसाइट जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, और मैं आज उसी का पीपीटी आपको शेयर करने वाला हूँ, और उसका बारे में कुछ नॉलेज जो भी है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी नॉलेज है मैं आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा एक्चुअली सोलार में मैं 2013 अप्रैल 2013 से सोलर इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो आज लगभग 13+ ईयर मेरा सोलर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। आज मैं प्लांट साइट इंचार्ज हूँ, और एक कंपनी में साइट इंचार्ज हूँ सोलर प्लांट में। मैं मेगावाट स्केल का प्लांट जो है हैंडल कर रहा हूँ। तो आज ज़्यादा देर किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारा सोलर का जो बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग है। ये कई मल्टीपल लेसन का कोर्स रहेगा। कोर्स मतलब क्या है, जो भी एक्सपीरियंस मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा मैं मेरा जो बेस्ट नॉलेज है मैं आप लोग का साथ शेयर करूं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 में स्टार्ट करते हैं। जैसे लेसन 1 में आज हम ये स्टार्ट करेंगे। जैसे सोलर ट्रेनिंग, मेरा नाम ही है जयंता पाड़ी। तो लेसन 1 सोलर एनर्जी बेसिक के बारे में जानेंगे। पहले हम बेसिक जानेंगे, उसका बाद धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सोलर एनर्जी क्या है। देखो, सोलर एनर्जी क्या होता है, जो सूर्य होता है, सन होता है, सन से जो हमको किरण मिलता है, रोशनी मिलता है, जो सोलर पैनल का ऊपर गिरता है, और सोलर पैनल की मदद से हमको बिजली मिलता है। सोलर पैनल जो है इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो पैदा करता है लाइट से, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। वो सोलर पैनल की मदद से हमको बिजली मिलता है। तो सोलर पीवी सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, सोलर पीवी सिस्टम जो काम करता है उसमें मल्टीपल इक्विपमेंट लगा रहता है। तो सबसे जो बेसिक जो इक्विपमेंट जो लगा रहता है, सोलर पैनल, सोलर पैनल का ऊपर सनलाइट गिरता है। और सनलाइट जो सोलर पैनल का ऊपर गिरता है, सोलर पैनल से जो सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल एक ही चीज़ है, उसका ऊपर जो गिरता है उससे डीसी पावर जनरेट होता है। डीसी पावर जो है वो इन्वर्टर का पास आता है, और इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी पावर में। और उसका बाद ट्रांसफार्मर का पास जाता है, ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, कभी कभार वोल्टेज से केवी को भी कन्वर्ट करता है। उसका बाद ग्रिड या लोड में ये कनेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम आप देख सकते हो। सिमेट्रिक डायग्राम आप ये देख सकते हो, सनलाइट, सोलर पैनल, ये डीसी पावर, ये जो इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर इसको कन्वर्ट करता है कि एसी से एस डीसी से एसी पावर, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद ग्रिड में कनेक्ट होता है। ये जो सल ये कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे क्या चीज़ है। जैसे आप ये नीचे एक डायग्राम में देख सकते हो, ये सोलर का टेबल है। सोलर टेबल से ये आता है कि हमारा जो
एसएमबी जो रहता है, जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बस बोला जाता है, कोई बोलता है इसको डीसीबी, डायरेक्ट करंट बॉक्स भी बोला जाता है, कोई एसएमसीबी बोलते हैं, स्ट्रिंग मॉनिटरिंग कंबाइनर बॉक्स होता है। तो सारे का प्रिंसिपल एक ही जैसे रहता है, बस किसी में मॉनिटरिंग होता है, किसी में डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं होता है। तो फिर उसका बाद इन्वर्टर को जाता है। इन्वर्टर इसको जो एसी, ये जो आप ये लाइट देख सकते हो, ये अलग कलर का लाइट आता है, ये डीसी मान लो, ये डीसी से एसी कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करता है, उसका बाद हम ग्रिड को देते हैं, या फिर हमारे पास जो भी लोड रहता है उसको हम देते हैं। ओके। सोलर जो पीवी प्लांट में सबसे बड़ा मुख्य कंपोनेंट क्या चीज़ है, उसका बारे में हम जानेंगे। देखो, सोलर जो पीवी प्लांट में कई सारा मुख्य कंपोनेंट रहता है, जैसे सोलर मॉड्यूल रहता है। ओके। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो रहता है, कंबाइनर बॉक्स रहता है, इन्वर्टर रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, स्विच यार्ड एक ग्रिड बनाया जाता है, और स्काडा होता है। देखो, सोलर मॉड्यूल क्या करता है, सनलाइट से डीसी बिजली बनाता है, जैसे मैं पहले स्लाइड में बोला था। स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग कैसे बनता है, देखो कई सारा मॉड्यूल होता है, कई सारा सोलर पैनल होता है, जब वो सीरीज में जोड़ता है वो स्ट्रिंग बनता है। और ऐसे ही कई सारा स्ट्रिंग आके कंबाइनर बॉक्स में, एसीबी जिसको स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स बोला जाता है, उसमें जुड़ता है। और स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर में कनेक्ट होता है। इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी पावर होता है, डीसी पावर से एसी पावर में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एसी का जो वोल्टेज रहता है उसको बदलता है। लेट एग्जांपल्स, मान लो एक इन्वर्टर का जो एसी है, एसी 415 वोल्ट आउटपुट है, उसको 33 केवी में कन्वर्ट करता है। ये सब मैं एग्जांपल दिया, किसी किसी इन्वर्टर में ये 600 भी रहता है। ओके, 600 रहता है, ये 33 केवी भी रहता है, किसी किसी इन्वर्टर में ये 380 भी रहता है। ओके। तो इसमें 33 दागा में कोई कोई 11 केवी भी जनरेट करते हैं, तो ये एज पर डिजाइन का होता है। ओके। तो ट्रांसफॉर्मर से निकलने के बाद उसका बाद एसटी पैनल वगैरह वगैरह रहता है। मैं इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। एसटी पैनल जस्ट इस सबको एक सीरीज कनेक्शन देता है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करता है। और उसका बाद ये ट्रांसफॉर्मर से जाने के बाद ये स्विच यार्ड में जाता है। एसटी पैनल जो ब्रेकर, जो रिले पैनल रहता है, वो जो प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए यूज होता है जनरल से, उसमें बस बार रहता है, प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है। उसका बाद से फिर स्विच यार्ड में जो पावर ट्रांसफार्मर लगा होगा उसको जाता है, तो स्विच यार्ड में जाता है। और स्विच यार्ड इसीलिए बनाया जाता है, कोई एक ग्रिड बनाया जाता है, जैसे बांस से सप्लाई जो दिया जाता है, रिले पैनल वगैरह वगैरह लगता है, इसलिए ग्रिड लगाया जाता है स्विच यार्ड में। तो ये सब जितना मैं बताया, ये सारे चीज को हम मॉनिटरिंग करने के लिए हम स्काडा यूज करते हैं। प्लांट में जो स्काडा है उसको यूज करते हैं, जो पूरा प्लांट को निगरानी रखने के लिए और सारे डाटा को रिकॉर्ड रखने के लिए हम यूज करते हैं। डाटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इन्वर्टर कितना जनरेशन हुआ, पर मिनट कितना जनरेशन हो रहा था, कि पर मिनट कैसे ऐसी पावर चल रहा था, ये सब आने वाला समय में, आने वाला सॉरी स्लाइड में मैं, इस स्लाइड में नहीं, आने वाला लेसन में मैं बताऊंगा। ओके। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। सोलर प्लांट किस प्रकार की रहता है, देखो सोलर प्लांट का बारे में तो आप सोचने जानते हो, बट सोलर प्लांट किस प्रकार की रहता है, कितना टाइप का सोलर प्लांट रहता है। ये देखो, एक रहता है ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट, एक रहता है रूफटॉप सोलर प्लांट, एक रहता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, एक रहता है सोलर ट्रैकर प्लांट रहता है। ये सिंगल एक्सिस में भी रहता है, जो ट्रैकिंग रहता है, सनलाइट के हिसाब से उनका डाटा पुट किया जाता है, सनलाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो मूवमेंट करता है। ओके। एक रहता है डुअल ट्रैक एक्सिस ट्रैकर प्लांट रहता है। तो कई कई जगह में एक और चीज़ है, जो ये जो ट्रैकिंग जो है, ये तो ऑटोमेटिक होता रहता है। एक कोई की जगह में सीजनल टिल्ट रहता है, जैसे जैसे आपका मौसम है, जैसे 4 सीजन रहता है, जैसे सन एंगल के हिसाब से, जैसे मान लो 4 सीजन हो गया, 2 सीजन हो गया, जिस अनुसार, जिस मौसम तो हर बार बदलता रहता है, लेकिन जिस अनुसार रहता है उसी अनुसार सोलर जो टेबल है उसी अनुसार चेंज किया जा सकता है। ओके। तो आप ये देख सकते हो, ये ग्राउंड माउंटेड जो है, ये ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट है। इसमें भी सेम प्रोसीड्यूर है। इसमें देखो रूफटॉप है। ओके। इसमें वही सेम ही है, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस है मैं बता दूंगा आपको। और ये सर,
ये वो थोड़ा स्लाइड में निकल गया, मैं थोड़ा बैक करता हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में। फिर हम आता है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में आता है। इलेक्ट्रिकल टर्म्स क्या होता है कि जैसे विद्युत दाब होता है। विद्युत दाब जैसे हिंदी का पूरा शुद्ध हिंदी का बात है, विद्युत दाब जैसे वोल्टेज रहता है। वोल्टेज को हम मेजरमेंट करते हैं वी में। करंट रहता है, करंट को हम मेजरमेंट करते हैं ए में। ए मतलब एम्पेयर होता है। पावर देता है, पावर को हम मेजरमेंट करते हैं वाट में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, जो आप पढ़े होंगे, बी इंटू आई। ओके। तो एनर्जी जो होता है कि एनर्जी को हम मेजरमेंट करते हैं किलोवाट आवर में। जो है हमारा एनर्जी होता है किलोवाट आवर में। जैसे हमारा आवर बन जाता है, आवर एक घंटा हो जाता है, तो फिर हम वो किलोवाट जब आवर उसमें जुड़ जाता है तो हमारा वो एनर्जी होता है, जो जिसको हम बोलते हैं समय का साथ जो उत्पादन हम करते हैं, जो जनरेट करते हैं बिजली, उसको बोला जाता है। ओके। तो यही है सोलार का बेसिक है। तो इंटरव्यू में जनरल से सामान्य क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं कि सोलर पीवी क्या है। जैसे मैं आपको बता दिया सोलर पीवी क्या है। जैसे मतलब फोटोवोल्टिक बोला जाता है। जैसे सोलर पैनल लगता है, सनलाइट से बनता है, डीसी कंबाइनर बॉक्स में जाता है, सारे स्ट्रिंग जगह जुड़ता है, वहाँ से इन्वर्टर जाता है, इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर से ट्रांसफार्मर को जाता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज को स्टेप अप करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को लेता है, उसका बाद ग्रिड में देते हैं, लोड में देते हैं। ओके, उधर से। और डीसी और एसी में क्या अंतर है? देखो, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है अल्टरनेट करंट। डीसी में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, एसी में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रहता है। जैसे फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस में चलता रहता है। डीसी में हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस में ही चलता रहता है, मतलब नीचे होता है। और डीसी सबसे डेंजर चीज होता है। इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर देखो चीज करता है कि डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, और ग्रिड का साथ सिंक्रोनाइज करके, ग्रिड टाइप जो इन्वर्टर है ग्रिड का साथ सिंक्रोनाइज करता है। जैसे ग्रिड फ्रीक्वेंसी का साथ इधर मैच करता है, उससे फ्रीक्वेंसी करता है, वो आने वाला लेसन में बताऊंगा। इन्वर्टर का इतना ही काम आप इस लेसन में समझ लो, जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। स्काडा क्यों उपयोग किया जाता है? स्काडा हम इसीलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि मल्टीपल हमारा इक्विपमेंट लगता है। तो स्ट्रिंग कमांडर बॉक्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब मल्टीपल इक्विपमेंट होता है, ट्रांसफार्मर हो गया। तो फिर बड़े प्लांट में क्या होता है कि जाके मैनुअली इसको लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम स्काडा का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग और एरी में क्या अंतर है? स्ट्रिंग देखो मल्टीपल, जब सोलर एक सीरीज में जोड़ा जाता है उसको एक स्ट्रिंग बना जाता है, और ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रिंग जब जुड़ा जाता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ये एक एरी बनता है। ओके। ये आने वाला लेसन में मैं जरूर बताऊंगा। तो साइड पर सेफ्टी क्या रखेंगे? देखो, साइड पर सेफ्टी हमेशा जरूरी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज काम करो, कहीं पे भी इंडस्ट्री में काम करो, सेफ्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो इलेक्ट्रिकल शॉक आपको लग सकता है, हो सकता है आपका फैटेलिटी भी हो सकता है। तो भगवान ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखना चाहिए। मेरा फास्ट लेसन है, मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझूंगा। देखो, पीपी आपको यूज करना है। पीपी का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जिसमें हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लोव्स, सेफ्टी ग्लासेस वगैरह वगैरह आता है, ये हमेशा पालन करें। और जो भी रिक्वायरमेंट आता है इन डे बाय डे, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, इंप्रूवमेंट होता है, तो उसको भी आप पालन करें। लॉग आउट और टैग आउट का लोटो, जिसको लोटो सिस्टम बोलते हैं, लोटो का मतलब लॉग आउट, एलओ, लॉग आउट, लॉक आउट, सॉरी लॉक आउट, लॉक करना, लॉक आउट, और टीओ मतलब टेक आउट, इसको आपको पालन करना बहुत जरूरी है। कहीं पे कुछ जगह में आप काम करने के लिए जा रहे हो इलेक्ट्रिकल पैनल में, पहले आइसोलेट करना जरूरी होता है। अगर आइसोलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि लोटो लगाना जरूरी है। जैसे मान लो आपने तो पता है बंद करके चले गए, बट सामने वाला दूसरा वाला बंदा है, उसको पता नहीं, उसने गलती से ऑन कर दिया, फिर आप काम कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो फिर ये चीज़ें लोटो लगाना बहुत जरूरी है। तो लाइव इक्विपमेंट को आप ना छुए बिना अनुमति का, बिना, या फिर आपको अगर पता ही नहीं उसमें ना आप छुए, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो उसमें मत छुए। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं छूना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, एक्सपीरियंस बंदे का वो भी ज़्यादा इंसिडेंट में सामना करना पड़ता है, एक्सपीरियंस बंदे को भी।
तो ऊंचाई पर काम करते वक्त फॉल प्रोटेक्शन का उपयोग करें। फॉल प्रोटेक्शन का क्या है, जैसे सेफ्टी बेल्ट वगैरह वगैरह होता है तो उसको यूज किया करें। और हमेशा एक एसओपी का पालन किया करें। एसओपी क्या चीज़ है, आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको एसओपी मिल जाएगा। अगर हो सकता है तो सारे ट्रेनिंग होने के बाद मैं हो सकता है कॉमन एसओपी आप लोग का साथ शेयर करूं। और सेम एसओपी जो बड़े इंडस्ट्री में जो लोग काम नहीं करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर वो एसओपी को आपको फॉलो कर सकते हैं। आपको ये ट्रेनिंग सेक्शन कैसे लगा, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं आपको बेहतर थोड़ा बहुत जो भी मैं कोशिश किया हूँ मेरा पर्सनल से, मैं पहला लेसन में आपको ये ट्रेनिंग देने के लिए। सेकेंड लेसन में हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा अपग्रेड होंगे। तो आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है अगर मुझे पता ना हो, मैं पता करके आप लोग का साथ रखूँगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।